हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि इटालियन सिटीजनशिप कैसे पाई जाए। तो इटालियन सिटीजनशिप पाने के कौन से तरीके हैं और कहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ता है और कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इटालियन जो सिटीजनशिप है वो मेनली 3 तरीकों से मिलती है। पहली है बाय बर्थ, दूसरी है बाय मैरिज और तीसरी है न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर जो लोग काम करने के लिए इटली गए हुए हैं उनको तो खैर न्यूट्रलाइजेशन के ज़रिए ही मिल सकती है, क्योंकि उनका कोई टाई नहीं है पहला इटली के साथ में। ना तो उनके माँ बाप इटली के हैं और ना ही कोई दूसरा रिश्तेदार इटली का है जिसका रिलेशन दिखा करके ये लोग वहाँ पर इटली का नागरिकत्व ले सकते हैं। तो इसकी वजह से उनको न्यूट्रलाइजेशन के ज़रिए ही यहाँ पर सिटीजनशिप जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर फ़ायदे की बात करूँ तो इटली का भी समावेश जो है वो ईयू कंट्रीज़ के अंदर होता है, यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो एक बार अगर आपको इटली की सिटीजनशिप मिल गई तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ईयू के भी सिटीज़न हो जाते हैं, यानी कि जो भी देश यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में है उन सभी देशों में आप जा सकते हैं, रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं अगर आपके पास इटली की सिटीजनशिप मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाय बर्थ कैसे मिल सकती है। तो इसे उनके यहाँ पर जुअर सैग्यूनिस ये भी कहा जाता है, यानी कि ब्लड राइट, जिसका मतलब होता है कि अगर आप इटली के अंदर ही जन्मे हुए हैं, भले ही आपके दोनों ही पेरेंट जो है वो वहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट कार्ड के ऊपर हो या बाद में उन्होंने सिटीजनशिप ले ली हो, लेकिन अगर आपका जन्म वहीं पर इटली में हुआ है तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। इसके अलावा आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट भी अगर इटली का सिटीज़न है तो भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर डिवोर्स हो गया है आपके पेरेंट्स का तो भी आप यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक पेरेंट तो इटली का था आपका, तो उसके दम पर आप यहाँ पर इटली के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इटली में एक फ़ायदा ये भी है कि जो मेल लाइन के लोग हैं, यानी कि जो मेल्स हैं, वो अपनी सिटीजनशिप को आगे पास ऑन भी कर सकते हैं। और ये रूल जो है वो पहले महिलाओं के लिए नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में इटली के सुप्रीम कोर्ट ने ये वहाँ पर निर्णय दे दिया कि ऐसा करना ये इक्वालिटी वाला नहीं है। तो महिलाओं को भी ये अब अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी नेशनलिटी जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बाय मैरिज की, इटालियन सिटीजनशिप बाय मैरिज। तो आप किसी इटालियन व्यक्ति से शादी करते हैं, चाहे फिर वो इटालियन आदमी हो या औरत हो, उनके साथ अगर शादी करते हैं तो हर एक केस टू केस यहाँ पर आपको कुछ सर्टन सम ईयर्स जो है वो इटली के अंदर गुजारने पड़ते हैं और उसके बाद ही आपको वहाँ पर सिटीजनशिप अप्लाई आप कर सकते हैं। अब इटली ने क्या किया है कि यहाँ पर एक सेट लिमिट नहीं रखी है, जैसे बाकी देशों में होता है कि मैरिज के 3-4 साल तक आपको वहाँ पर रहना पड़ता है मैरिज के बाद, और उसके बाद जो भी कोई पार्टनर बाहर से आया हुआ है वो उस देश की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इटली जो है वो हर एक केस को अलग अलग तरीके से देखता है, तो ये जो पीरियड है वो केस टू केस डिफ़र करता है। इसकी वजह से इसको कुछ हम फिक्स नहीं कह सकते हैं कि हाँ आप 2 साल रह गए तो आपको मिल जाएगी, आप 3 साल रह गए तो मिल जाएगी। तो ये केस टू केस डिफ़र करता है। दूसरी बात यह है कि आपको B1 लेवल तक की, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल तक की इटालियन भाषा आनी चाहिए, और उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा जब आप अप्लाई करेंगे सिटीजनशिप के लिए, और उसके बाद ही आप यहाँ पर सिटीजनशिप जो है वो पा सकते हैं। इसके अंदर भी उन्होंने एक चीज़ ज़रूर रखी हुई है कि जो भी कोई पार्टनर फॉरेन का है उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किए जाएंगे। अगर वो किसी सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसको यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है, या वो इटली के सिक्योरिटी को पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है वो आदमी, तो ऐसे आदमी को भी वहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। अब फाइनली बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर इसी रास्ते का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है सिटीजनशिप पाने के लिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं
जो कि काम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद काम करने के बाद कुछ साल वहाँ पर रहने के बाद अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपने अगर मेरा इटली का वर्क परमिट वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। उसके अंदर मैंने कहा था कि आपको वहाँ पर इटालियन वर्क परमिट जो है वो 2 साल का मिलता है और आप उसको 5 साल तक रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 5वें साल के बाद क्या है कि फिर से नए सिरे से आपको सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगा वर्क परमिट के लिए। और यहाँ पर इटली का रूल न्यूट्रलाइजेशन या सिटीजनशिप के लिए ये कहता है कि जो लोग न्यूट्रलाइजेशन के ज़रिए पाना चाहते हैं उनको कम से कम 10 साल तक इटली में रहना पड़ेगा और 10 साल के बाद ही वो एलिजिबल हो पाएंगे। तो आप अगर वहाँ पर वर्क परमिट पर गए हैं तो पहला वर्क परमिट आप 5 साल तक खींच सकते हैं, लेकिन उसके बीच का जो बचा हुआ 5 साल का पीरियड है उसमें आपको या तो फिर से वर्क परमिट को अप्लाई करना पड़ेगा, उसको गेन करना पड़ेगा और बाद में फिर से रिन्यू करना पड़ेगा 2 साल के बाद, और उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप अगर ईयू कंट्री के हैं तो फिर आपको अगर सिटीजनशिप प्रॉपर इटली की चाहिए तो आप केवल 4 साल वहाँ पर रहकर ही इटली की सिटीजनशिप पा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नेटिव बॉर्न इटली है, यानी कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इटली से थे और वो कनेक्शन वो वहाँ पर दिखा सकते हैं और बीच के कुछ सालों में उन्होंने इटली की सिटीजनशिप जो है वो रिनाउंस कर दी थी और अब वो फिर से पाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं इटली की सिटीजनशिप लेने के। तो बेनिफिट में सबसे पहली बात तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो भी 27 ईयू की कंट्रीज़ हैं उन सारे 27 कंट्रीज़ में आप वहाँ पर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। इसी के साथ साथ मेडिकल बेनिफिट्स और फ्री हेल्थ केयर के लिए भी आप एंटाइटल्ड होंगे। इसके अलावा एजुकेशन बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, जिसके अंदर पोटेंशियली फ्री हाई एजुकेशन भी आपको मिल सकता है। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट राइट्स भी आपको मिलते हैं, जो कि केवल और केवल इटली की सिटीजनशिप और ईयू की सिटीजनशिप पाने के बाद ही आपको मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ आप वहाँ पर प्रॉपर्टी भी बड़े आसानी से बाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके आने वाले पीढ़ियों को ऑटोमेटिकली आप आपकी सिटीजनशिप पास ऑन भी कर सकते हैं। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स ज़रूर हैं। अब बात करें अगर यहाँ पर हम कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास अभी कौन सा परमिट है इटली में रहने के लिए वो वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। आपका इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा, आपका रेसिडेंट प्रूफ दिखाना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगे, आपके एजुकेशनल प्रूफ्स दिखाने पड़ेंगे, साथ ही साथ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी चेक किया जाएगा कि आपको इटली के अंदर या इटली के बाहर किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट तो नहीं किया गया है, आपने कहीं जेल सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं किया हुआ है, या आपका किसी सीरियस क्राइम में हाथ तो नहीं रहा था, या आप इटली के किसी सिक्योरिटी को पोटेंशियल थ्रेट तो नहीं बन रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें ज़रूर वहाँ पर चेक की जाएगी और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आपको इटली की सिटीजनशिप जो है वो मिल सकती है। इटली की सिटीजनशिप के लिए जो एप्लीकेशन है वो आपके देश में अगर इटालियन एम्बेसी या काउंसलेट है तो वहाँ पर जाकर के आप दे सकते हैं, या अगर आप अभी इटली के अंदर ही हैं तो आपके नज़दीकी जो भी कोई ऑथोराइज पुलिस ऑफिस होगा उसको इटली के अंदर प्रीफेक्चुरा कहा जाता है, तो आपके नज़दीकी प्रीफेक्चुरा के अंदर जाकर के ये एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा। बाद में ये एप्लीकेशन जो है वो कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जाएगा, वो सारे डिपार्टमेंट्स सब कुछ वहाँ पर चेक करेंगे। अगर आप वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं तो शायद आपसे आपके इनकम टैक्स के रिसीट्स वगैरह जो है वो भी मांगे जा सकते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि इनका एक स्टेबल इनकम है और ये इतना इतना इनकम टैक्स जो है वो भर रहे हैं। इसके अलावा बात करूँ तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आपके लिए ज़रूर बन सकती है, और क्योंकि यहाँ पर सब कुछ इटालियन बात करने वाले लोग होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी, तो अच्छी बात यही होगी अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग है या किसी बाहर के कंट्री से आए हुए हैं तो आप वहाँ के इमिग्रेशन लॉयर से ज़रूर हेल्प लीजिए,
ताकि किसी भी कागजात में आपकी कोई एरर ना हो या फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो, क्योंकि एक बार अगर इसमें गलती निकल गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप क्यू के एकदम आखिर में चले जाएंगे और पूरी प्रोसेस आपको फिर से करनी पड़ेगी। और वैसे भी ये सिटीजनशिप पाने की प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, तो अगर फिर से सब कुछ आपको करना पड़े तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसकी वजह से इमिग्रेशन वहाँ पर एडवोकेट जो होते हैं या इमिग्रेशन लॉयर जो होते हैं उनकी सहायता आप ज़रूर लें। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।